हेलो एवरीवन, दिस साइड बबीता चंदानी एंड वी वेलकम एवरीवन। हम सभी आपका वेलकम करते हैं इस वंडरफुल सेशन के अंदर, जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगी कि कैसे घर बैठे बैठे डिजिटली आप लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सो ये सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, मैक्सिमम 20 to 25 मिनट का रहेगा। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को कंप्लीट अटेंड करिएगा, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट के लिए गए डिसीजन से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाती है। तो मेरी आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस सेशन को, अगर आपके पास 20 to 25 मिनट हैं तो ही आप इस सेशन को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने इस सेशन को कंप्लीट अटेंड किया तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, और आपसे ये हक छीन लिया जाएगा कि आज के बाद आप भगवान को ये नहीं कह पाओगे कि उन्होंने कभी आपको कोई मौका नहीं दिया। ओके, सो अगेन वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि कैसे सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। मेरा नाम बबीता है, राजस्थान के जयपुर ज़िले से मैं बिलोंग करती हूँ। राइट नाउ फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और साथ ही ऑनलाइन डिजिटली अर्निंग भी मैं करती हूँ। टाइम किल ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एक्साइटेड हो, आप सभी एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि कैसे सोशल मीडिया का यूटिलाइज़ करके सोशल मीडिया के पे जो हम टाइम किल करते हैं या यूज़ करते हैं, उसी टाइम को यूटिलाइज़ करके हम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग अगर इस वीडियो पर आए हो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ना कोई कमी है। या तो मतलब अगर देखा जाए तो या तो आपकी ड्रीम कार आप अचीव नहीं कर पाए, या फिर आपका कोई ड्रीम हाउस है, ठीक है, या फिर आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, या फिर आपको ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है, बट किसी रीज़न से मतलब होता है ना, लाइफ की बहुत सारी उलझनें होती है जिस वजह से हम हमारे शौक, हम हमारे सपने पूरे नहीं कर पाते। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी न किसी चीज़ की कमी है जिस वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, आप सभी यहाँ मैच्योर बैठे हो, आप सब लोग जानते हो कि ये जो भी शौक मैंने अभी आपको बताया, लाइक ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ट्रैवलिंग करना या टाइम फ्रीडम, वो कैसे पूरे होंगे। एनीवन कोई बता सकता है कि कैसे पूरे होंगे? पैसों से। वो सारी शौक जो है, हमारे जो सपने हैं, वो पैसों से पूरे होते हैं। अगर हमें ड्रीम कार लेनी है तो भी पैसे चाहिए, अगर हमें हाउस लेना है तो भी पैसे चाहिए, अगर हमें ट्रैवल करना है तो भी पैसे चाहिए, और अगर हमें टाइम फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए भी मनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हम टाइम तभी अचीव कर पाएंगे ना जब हमारे आसपास बहुत सारे लोग काम करने वाले होंगे, और वो काम तभी करेंगे जब हम उन्हें मनी प्रोवाइड करेंगे। तो हर चीज़ के लिए आपको मनी की नीड होती है। गाइज, पर मंथ हमें कितनी इनकम की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा घर, हमारे सपने, हमारे शौक अच्छे से हम पूरे कर सकें, चला सकें। ओके, तो 1940 की अगर हम बात करें तो किसी पर्सन की इनकम अगर पर मंथ 10 रुपये भी थी ना, तो भी वो अपने घर को अच्छे से चला लेता था। और 1960 तक वो 10 रुपये की जगह 100 रुपये हो गया, वो बजट 100 रुपये हो गया। रीज़न, महंगाई भी बढ़ती गई और थोड़ी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी भी आ गई। तो 1960 में जो घर 1940 में 10 रुपये में चलता था वो 100 रुपये में चलने लग गया। और 1980 की बात करें तो जो घर 100 रुपये में चलता था वो घर अब 1000 रुपये में चलने लग गया। और सन 2000 की अगर हम बात करें तो जो 1980 में जो घर 1000 रुपये में चलता था वो सन 2000 में 10,000 का हो गया, वो बजट 10,000 तक पहुंच गया। और 2020 की बात करें अगर हम, तो जो घर 2000 में 10,000 में चलता था वो घर 1 लाख तक पहुंच गया। मतलब अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपए है तो वो इजीली अपने घर में अच्छे से जी सकता है, और मतलब जो भी ज़रूरतें होती है वो बहुत अच्छे लेवल पर पूरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन 2020 में लॉकडाउन आ गया और लोग 10-10 हज़ार रुपये में गुजारा करने लग गए। उनके लिए वो 10 हज़ार रुपये भी लाखों रुपए थे। रीज़न, क्योंकि कोई इनकम का सोर्स नहीं था, किसी भी टाइप से कहीं से भी उनको इनकम नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा कुछ लॉकडाउन में ख़राब हो गया था। लोगों की नौकरियां छिन गई थी, लोग बेरोज़गार हो गए थे, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया था, ठीक है। और जैसे ही लॉकडाउन टल गया, और अगर हम आज के टाइम की बात करें तो जस्ट पर मंथ की इनकम हमें 1 लाख प्लस चाहिए होती है, जिससे हम पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से हमारी लाइफ को जी सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं और ट्रैवल वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। बट सैड न्यूज़ पता है क्या है, कि आज का जो हमारा यूथ है ना, वो बस इसी चक्करों में लगा हुआ है कि कहीं से 10-15 हज़ार रुपये इनकम स्टार्ट हो जाए। बस उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो सोच है, वो 10-15-20 हज़ार पर ही टिकी हुई है। आज आप इस वेबिनार में आ तो गए हो, बैठ भी गए हो, अटेंड भी कर रहे हो, यहाँ तक आप पेशेंसफुली मुझे सुन भी रहे हो। आप ये भी मतलब आप ये भी कह सकते हो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि 1 लाख प्लस इनकम आप कैसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या आप प्रिपेयर हो? क्या आप माइंड से रेडी हो इस वेबिनार को सुनने के लिए? क्या आपका माइंडसेट बड़ा है? क्योंकि देखो, कुछ भी बड़ा अचीव करना होता है ना, तो पहले बड़ा सोचना पड़ता है। बट क्या आप बड़ा सोचने के लिए रेडी हो? सबसे मेरा क्वेश्चन है, क्या आप रेडी हो? अपने आप से पूछो कि क्या हम रेडी हैं 1 लाख प्लस इनकम के वेबिनार को अटेंड करने के लिए।
सभी यही बोलेंगे कि नहीं। सो आप रेडी नहीं हो, कोई बात नहीं। तो आज मैं आपसे एक प्लान शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप कंटिन्यू इसे आगे करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप प्रॉपरली यहाँ पर अपने एफर्ट लगाओगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाले 1 साल बाद भी आप अपनी 1 लाख प्लस इनकम क्रॉस कर जाओगे। सो गाइस, मैं आपको क्लियर करती हूँ कि कौन कौन से रास्ते हैं हमारे पास जिससे हम इतनी ऊंची लेवल की इनकम तक पहुँच सकते हैं। सो अगर हमें एक अच्छी इनकम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? जॉब या बिजनेस, दोनों में से क्या ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा? कुछ लोग कहेंगे कि जॉब। तो जॉब में इनकम है, मैं ये नहीं कह रही इनकम है, इनकम नहीं है, लेकिन लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड इनकम आपको मिलती है। फिक्स कह सकते हैं कि फिक्स इनकम आपकी है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत आपका प्रमोशन होता है। बात करें बिजनेस की तो अनलिमिटेड इसमें इनकम होती है। ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं, आप मेच्योर हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट जो है बिज़नेस की तरफ जाता नहीं है। रीज़न हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, और सेकंड थिंग, हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या लगाने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, आप खुद रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, आप खुद मैच्योर है। हम देखते हैं कि कोई भी हमारे देश में, हमारे मतलब स्टेट में, हमारे ज़िले में कोई भी पर्सन है, अगर वो कामयाब है, उसकी बहुत अच्छी इनकम है, पैसिव इनकम है, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस ही कर रहा है। वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी बिजनेस का मालिक है, ऑनर है, तभी वो इतनी अच्छी सी लाइफ अपनी इंजॉय कर पा रहा है। और सेकंड जो तरीका है, जॉब में क्या होता है कि आपको टाइम फ्रीडम कंप्लीट नहीं मिलती। मतलब आपको सुबह जाना है, शाम को आना है, तो ये आपका फिक्स रहता है शेड्यूल। और बात करें बिजनेस की तो उसमें आपका टाइम रहता है। ठीक है, आपके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम बिजनेस में देना चाहते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ जॉब और बिजनेस में, तो सिक्योरिटी। जॉब में हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती। लाइक अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, आपकी जॉब है, मैनेजर लेवल पे आप वर्किंग कर रहे हैं, तो आपके बाद आपके बेटे या बेटी को मैनेजर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन बात करें बिजनेस की तो यहाँ पर 50-50 सिक्योरिटी मिलती है। लाइक आपके बाद आपका पूरा बिजनेस आपकी फैमिली में किसी एक मेंबर को ट्रांसफ़र तो कर दिया जाता है। अगर आपके फैमिली के किसी मेंबर को नॉलेज है कि बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, तो वो ईजिली कर सकता है। लेकिन अगर उसे नॉलेज नहीं है, आपने उसे नहीं सिखा रखा, तो बिज़नेस डाउन में भी जा सकता है। एग्री करते हो सभी मेरी बात का? अब क्या रीज़न है कि हम जॉब और बिजनेस में से जॉब को चुनते हैं? मैं खुद जॉब को चुनती थी, मतलब मेरा खुद का माइंडसेट जॉब का था। तो क्या रीज़न था? क्योंकि पता है, बचपन से लेके आज तक हमें यही सिखाया जाता है। हमारे पेरेंट्स आसपास जो देखते हैं कि सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, जब वो आसपास के लोगों से बात करते हैं तो उन्हें यही पता चलता है जॉब जो है ट्रेंडिंग पे चल रही है, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। उनका शुरू से यही माइंडसेट होता है कि हमारे बच्चे को पढ़ाना लिखाना सिर्फ इसलिए ताकि उसे अच्छी नौकरी मिल सके। और बिज़नेस की बात करें तो वो सब यही सोचते हैं कि अगर बिज़नेस करना है तो 1000 रुपये अगर बिज़नेस से कमाने तो लाखों रुपये लगाने पड़ेंगे, और लाखों कमाने हैं तो करोड़ों में खेलना पड़ेगा। और करोड़ों लगाने के लिए ना तो हमारे पास पैसे हैं ना जिगर, ना हम रिस्क लेने से डरते हैं, हम बहुत ज़्यादा डरते हैं रिस्क लेने से। तो आप सभी को मैं एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, फेस पे स्माइल आ जाएगी आप सबके। वो ये है कि आपको यहाँ बिना कोई इन्वेस्टमेंट करे आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक बिज़नेस प्लेटफॉर्म शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि बिज़नेस 3 टाइप के होते हैं, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि जो बिज़नेस प्लेटफॉर्म मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो इंटरनेशनल है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। मुझे नहीं पता इस बिज़नेस के बारे में आपने पहले कभी सुना है या किसी को करते हुए देखा है, लेकिन अगर आपने सुना भी होगा ना तो आपके पास जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होगी, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। क्योंकि अगर नॉलेज होती तो आप स्टार्टअप कर चुके होते। ओके, तो मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ कि कैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल बिजनेस करती है और किस टाइप से इनकम जनरेट होती है। तो अब आप लोग यही कहोगे कि जब इसमें पैसा नहीं लगाना तो आखिर लगाना क्या है, कि हम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं? तो टाइम रिक्वायरमेंट होती है इसमें आपको काम सीखना पड़ता है प्रॉपरली। ठीक है, और बात करें मनी की तो अनलिमिटेड मनी आपको प्रोवाइड होती है, क्योंकि अगर आप वर्क सीख जाते हैं तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। ठीक है, और सीख ही जाओगे, अगर कोई बार बार आपको सिखाएगा तो इतने भी हम पागल नहीं है कि हम सीख ही नहीं सकते। राइट, पागल नहीं है हम इतने भी कि कोई हमें सिखाया जाए। बचपन की बात करें तो हमें ए फॉर एप्पल भी तो सिखाया ही जाता था। तब तो हमारी एज ही 3 से 4 साल थी, हम पूरा ए फॉर एप्पल बोल देते थे, पहाड़े बोल देते थे। तो ये तो हम 18+ % बैठे हैं सभी यहाँ पे, तो ईजिली आप सीख जाओगे अगर बार बार आपको सिखाया जाएगा तो। ठीक है, और सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर एक लेवल है मैनेजर लेवल, जिसकी मतलब मैनेजर लेवल क्रॉस करती है आपकी इनकम 1 लाख प्लस हो जाती है।
तो उस लेवल की जो इनकम है वो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी जनरेशन में आपकी फैमिली में किसी दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है। 1 लाख प्लस इनकम भी और वो लेवल भी जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो इतनी प्यारी हमें यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है। और बात करें लाइफ स्टाइल की, तो अब आपको भी पता है कि लाइफ स्टाइल उसी पर्सन की अच्छी होती है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और टाइम फ्रीडम होती है। तो ऑब्वियसली अगर आपका लेवल अच्छा है और आप इजीली बहुत अच्छे लेवल पे सीख रहे हो तो आपको एक टाइम के बाद यहाँ की आपकी लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो जाती है। ओके, अब FLP के बैकग्राउंड की बात करें कि ये कंपनी कब से चलती आ रही है, कितना टाइम हो गया, क्योंकि ऐसे बिलीव कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम हमारे बच्चे का एडमिशन कराने भी स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो हम उस स्कूल या कॉलेज का बैकग्राउंड चेक करते हैं, राइट। तो आज से नहीं चलती आ रही है फॉरएवर। 13 मई 1978 से ये चलती आ रही है, मतलब हम सबसे बड़ी है फॉरएवर। मतलब लास्ट 45 ईयर से फॉरएवर चल रही है और किसी एक कंट्री में नहीं है कि इंडिया में 164 कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, ठीक है। और बात करें ऑफिस की तो हर कंट्री में इसका अलग अलग ऑफिस है। और बात करें इंडिया के ऑफिस की तो इंडिया में 21 RDO ऑफिस है जो अभी रिसेंटली में ओपन है, अच्छे लेवल पे चल रहे हैं। ओके, और अब कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा क्या करता है कि उसकी ग्रोथ होती है। बिजनेसमैन हमेशा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तभी वो ग्रोथ कर पाते हैं। अब बात करें कि पहले के ज़माने में हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, ठीक है, तो किसी ने STD की सुविधा चालू कर दी, अपने दिमाग लगा के एक आइडिया से STD की सुविधा चालू कर दी, तो हमारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हम एक दूसरे से बात करने लगे और जिसने STD का आइडिया लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, उसका बिजनेस बूम पे चला गया। लेकिन आज की बात करें, अगर हम STD का काम चालू करते हैं तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आज की डेट में ये प्रॉब्लम है ही नहीं कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, हम एक दूसरे से फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं। ओके, तो आज की डेट में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की डेट में जो प्रॉब्लम है अगर हम उस पर वर्क करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छे लेवल पे हमारी इनकम होगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम बिजनेस में सक्सेसफुल बनेंगे, बिकॉज हम आज के हिसाब से चल रहे हैं। तो आज के टाइम में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन निकाल कर हम रिच बन सकते हैं, राइट, जिसके सॉल्यूशन के बिहाफ पे हम बिज़नेस कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे हेल्थ प्रॉब्लम और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम उन दोनों का सॉल्यूशन दे दें तो हम रिच बन सकते हैं, इजीली हमारा बिजनेस बूम पे जा सकता है। आपको भी पता है कि आज के टाइम में पानी पीना भी ज़रूरी है, खाना खाना भी ज़रूरी है और हवा लेना भी बहुत ज़रूरी है। बट आज के टाइम में ना पानी पीने लायक है, ना हवा लेने लायक है और ना ही खाना खाने लायक है। स्क्रीन पर जो भी आपको बीमारियां शो हो रही है, अस्थमा, डायबिटीज़, ये सारी बीमारियां होती है फास्ट फूड के कारण, ठीक है। और बेरोजगारी की तो बात ही मत करो, क्योंकि जो लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे रहने दो, हमें बहुत अच्छे से पता है कि इतने टाइम से कोई वैकेंसी नहीं आ रही और मुश्किल से कोई वैकेंसी आती है तो इतने ज़्यादा फॉर्म फिल होते हैं कि उसमें हमारा नंबर आ पाना या मतलब बहुत कम रेशो में नंबर निकलते हैं, ठीक है। रीज़न क्योंकि नौकरियां ही नहीं है। अब सरकार नौकरियां निकालना भी है, सरकार को उनका काम है नौकरी निकालना, बट नौकरी कम लोग अचीव कर पाएँ उसके लिए वो उनके पास, क्योंकि लेवल कम है ना उनके पास, उनको ज़रूरत कम लोगों की है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म निकाल देते हैं ताकि रेशो ही कम का बैठे, ठीक है। और काफ़ी सारे पर्सन हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सारे पर्सन हैं जो MBA वगैरह किए हुए हैं, तो MBA के बाद मुश्किल से 10 से 15 हज़ार की नौकरी मिलती है, ठीक है। PhD करे हुए भी घर बैठे हैं आज, चपरासी के फॉर्म फिल कर रहे हैं। रीज़न बेरोजगारी इतनी है, राइट। और रीज़न पता है, एक टाइम पे क्या होता था कि किसी ने अगर BA भी कर ली तो बहुत अच्छे लेवल पे उसकी जॉब लग सकती थी, और आज के टाइम की बात करें तो जॉब है ही नहीं। रीज़न पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब लोग तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं बढ़ रही है। जॉब क्यों नहीं बढ़ रही? रोबोट्स आ चुके हैं। पहले टोल टैक्स पे इंसान बैठा करते थे, अब फास्ट टैग आ चुका है तो इंसानों की नीड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और पहले मेट्रो की टिकट के लिए लोग बैठा करते थे, मतलब कहते हैं ना कि कोई ना कोई खड़ा होता था जो टिकट देता था। आजकल टोकन डालो, मशीन आ चुकी है, टोकन डालो और अपना रिसीव कर लो और बैठ जाओ। तो रीज़न क्या है? टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लोग पता क्या कि डिजिटल हो गए हैं, है ना। हर कोई यही चाहता है कि जहाँ ना 10 लोग 10 दिन में एक काम करते हैं, वहाँ हम एक मशीन को बना देते हैं ताकि लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े और बहुत ही प्यारा सफाई से हमारा काम हो जाए। लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं और वो ये भी सोचते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर मशीन बन जाए एक बार तो उसे मतलब या तो जो खरीदते हैं वो भी सोचते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और जो बनाते हैं उनके लिए तो ये बिज़नेस ही होता है, ठीक है। तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे लोगों से काम छीन लेते हैं, या एक तरीके से देखा जाए तो अपने काम को ईजी बना लेते हैं,
क्योंकि मशीन बहुत ही प्यारे लेवल का उनको वर्क करके देती। पहले बैंकों में भीड़ लगती थी, कितने सारे लोग होते थे जो पैसे जमा कराने या निकलवाने जाते थे, लेकिन जब से फ़ोन पे, गूगल पे, एटीएम वगैरह ये सब कुछ आया है, बैंक में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रीज़न क्योंकि लोग डिजिटली हो गए हैं ना, वो ईजी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा काम बहुत ही ईजी तरीके से हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या पॉपुलेशन कम हुई? लोग कम हुए? लोग तो बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो हम दो चीज़ों पे डील करते हैं, हमारा जो वर्क रहता है हम दो चीज़ों पे बेसिकली डील करते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ पे। जिन्हें हेल्थ की रिक्वायरमेंट होती है हम उन्हें हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं, जिन्हें वेल्थ की रिक्वायरमेंट होती है हम उन्हें वेल्थ पे डील करना सिखाते हैं। अब कैसे, मैं आपको गाइड करती हूँ प्रॉपरली। कोई सा भी बिजनेस होता है वो दो चीज़ों पे चलता है, या तो प्रोडक्ट पे या सर्विस पे। अब जैसे कोई फ़ोन है, ठीक है, अगर हम कोई फ़ोन वगैरह खरीदने जाते हैं तो वो किसी ना किसी कंपनी का होता है, लाइक वीवो का होता है, एप्पल का होता है, तो वो उस कंपनी का प्रोडक्ट है, तभी वो कंपनी बिजनेस कर रही है। अब सिम की बात करें, जियो की सिम है, वोडाफोन की सिम है, तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, तभी हम पे करते हैं। अगर मान के चलो आपको प्रोडक्ट मिलता है, आपके हाथ में फ़ोन आता है, तभी तो आप पैसे देते हो ना। और दूसरी चीज़, अगर आपको सर्विस मिलती है तभी आप रिचार्ज कराते हो सिम में, ठीक है। इंटरनेट को कभी हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम पेमेंट करते हैं, पे करते हैं, रिचार्ज कराते हैं। रीज़न, हमें सर्विस मिलती है, हमारी नीड पूरी होती है, ठीक है। तो बिज़नेस हमेशा दो ही चीज़ों पे चलता है, या प्रोडक्ट पे या सर्विस पे। अगर कहीं पे आपको शो हो कि प्रोडक्ट भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, सिर्फ जॉइनिंग है, तो समझ जाना कि वो स्कैम है, सीधा सीधा आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, और ऐसे फ्रॉड से आपको सावधान रहना है, ओके। अब फॉरएवर जो है हेल्थ के प्रोडक्ट पे डील करती है, बट आई प्रॉमिस यू कि प्रोडक्ट बेचने का कोई वर्क नहीं है, प्रोडक्ट सेलिंग वर्क नहीं है। आप जिस रूम में बैठे हो, आप उसी रूम में बैठ के जब 1-1.5 घंटा स्टडी करते हो ना, तो 1-1.5 घंटा आप फ़ोन चला लेना, उसी में आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट यहाँ से कर सकते हो ईजीली। और फॉरएवर के प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, तो सबसे पहले नंबर पे आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट शो होंगे। इसके अलावा आप सेकंड चीज़ ये भी मतलब सर्च कर सकते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो भी आपको फर्स्ट नंबर पे फॉरएवर ही शो होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को प्रॉपरली? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? कंपनी का नेम आपको क्लियर हो गया, सिक्योरिटी वगैरह क्लियर हो गई, और कंपनी किस बेस पे बिज़नेस करती है, किस प्रोडक्ट पे बिज़नेस करती है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब वर्क क्या रहेगा? अब आप सब लोग यही कहोगे कि मैम सब कुछ समझ आ गया, अब वर्क क्या है, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हो सेलिंग का वर्क है, तो मैं अगेन आपको क्लियर कर देती हूँ, आपको सेल्समैन नहीं बनना है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग कह रहे हो कि मेंबर मेकिंग का वर्क होगा, तो यहाँ पे भी आप गलत हो, मेंबर मेकिंग वर्क बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये वर्क किसका है? एडवर्टाइजमेंट का, सिर्फ एडवाइस देने का वर्क है। अब जैसे मान के चलो मेरे पास कोई पेन है, ठीक है, मैं एग्ज़ाम दे के आई, बहुत अच्छे लेवल का मेरा पेन के साथ रहा कि भाई बहुत अच्छा मेरा पेन चला, तो मेरे दोस्त का भी एग्ज़ाम था, तो मैंने उसको एडवाइस दे दी कि ये पेन बहुत अच्छा है, और बचपन में हम करते भी हैं, हम बचपन से लेके आज तक एडवाइस देते ही आ रहे हैं। अब मैंने उसको एडवाइस दे दी कि ये पेन बहुत अच्छा चल रहा है, तू भी लेके आना एग्ज़ाम में, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छी राइटिंग वगैरह होगी, ठीक है, अपन बोलते रहते हैं। तो वो मेरी सलाह से उस दुकान से जाके पेन लेकर आ गया। अब उस सलाह से, मैंने जो उसको सलाह दी, उससे मेरे घर में पैसा आया या उसके घर में पैसा आया? दोनों के घर में पैसा नहीं, या तो उस दुकानदार के पास गया, या फिर उस पेन की, मतलब पेन जिसने बनाया था उसके मालिक के पास सीधा पैसा गया, ठीक है। तो बचपन से लेके आज तक हम यही तो करते आ रहे हैं। अब कोई मूवी अच्छी लगी, हम फैमिली के साथ मूवी देखने गए, ट्रिप पे गए, या मतलब मूवी देखने चले गए नाइट शो में, तो हमने स्टेटस पे डाल दिया, ठीक है, कि हम लेट नाइट शो मूवी देखने गए थे। अब किसी ने हमसे पूछ लिया कि कौन सी मूवी देखने जा रहे हो या कौन सी मूवी थी, ठीक है, हमने एडवाइस दे दी कि इस एक्टर की मूवी है, और उसने पूछ लिया कि क्या मुझे जाना चाहिए, मेरा टाइम ख़राब तो नहीं होगा, आपने उसको एडवाइस दे दी कि अच्छी है मूवी, तभी तो हमने स्टेटस डाल रखा है। तो वो आपके सजेशन, आपकी सलाह पे चला गया मूवी देखने, उसको कुछ मिला? आपको कुछ मिला? उसको तो छोड़ो, आपको कुछ मिला, आपने सलाह दी, उसको नहीं मिला ना। दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक जो मतलब शेयर कर देते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, कुछ भी नहीं, और दूसरे वो पर्सन जो सोशल मीडिया के थ्रू ब्रांड प्रमोशन वर्क करके इजीली इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आप अगर इस बिज़नेस के रिगार्डिंग एक रील भी डालते हो ना, एक रील भी अपलोड करते हो, एक पोस्टर भी प्रमोट करते हो, तो भी आप अच्छे लेवल की इनकम जनरेट कर सकते हो। वो हम आपको सिखाएंगे प्रॉपरली, आपको सिखाने का पूरा काम हमारा रहेगा, और आपकी तरफ से जो एफर्ट रहेंगे वो आपके रहेंगे, ऑनेस्टी जो रहेगी वो आपकी रहेगी, ठीक है। और मैं आपको प्रॉपरली क्लियर करती हूँ कि ये बिज़नेस जो है कैसे वर्क करता है, मतलब कैसे इनकम जनरेट होती है इस बिज़नेस में, ठीक है।
हमारा बिजनेस चलता है सीसी पे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बिजनेस के इनकम बताने से पहले आपको प्रॉपर्ली क्लियर कर देती हूँ बिजनेस करेंसी के बारे में। हमारा जो वर्क है, हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, वो 172 कंट्रीज़ में रन कर रही है। अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसी होती है, आपको भी पता है। जैसे इंडिया में रुपया चलता है, जापान में कुछ और चलता है, ठीक है। तो हर जगह की करेंसी अलग अलग होती है। तो इसीलिए डील करते वक्त या फिर है ना, मतलब बिजनेस करते वक्त किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए फॉरएवर ने अपना खुद का सीसी करेंसी बना दिया, जिसकी फुल फॉर्म है, सीसी की फुल फॉर्म होती है कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी, ठीक है। ताकि हमें किसी भी इंसान से डील करते हुए, किसी भी कंट्री में डील करते हुए हमें किसी भी टाइप की दिक्कत ना, ठीक है। और सीसी बनते कैसे हैं? प्रोडक्ट के पॉइंट पे। हर प्रोडक्ट पे अपने अपने पॉइंट दिए हुए होते हैं, और एक सीसी का मतलब होता है 1000 पॉइंट, ठीक है। 1000 पॉइंट का अगर कलेक्ट करके देखा जाए तो एक सीसी का बिजनेस होता है। अब आपका यहाँ पे स्टार्टअप होता है नोवस कस्टमर लेवल से, ठीक है। यहाँ ये आपका लर्निंग पीरियड होता है। यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। कहते हैं कि सीखने के बाद इंसान एरोप्लेन भी चला सकता है, और बिना सीखे इंसान साइकिल भी नहीं चला सकता, ठीक है। तो आपको जैसे आप नोवस कस्टमर बनते हो, आपको प्रॉपरली लर्निंग दी जाती है। देन आपका फर्स्ट लेवल AS लेवल 2 CC पे आपका कंप्लीट होता है, जहाँ पे आपकी इनकम की बात करें तो पर मंथ आप 10 to 30 के इजीली इनकम अचीव कर सकते हो अपने एफर्ट्स के थ्रू, ठीक है। 25 CC पे होता है सुपरवाइजर लेवल, जहाँ पे आपकी इनकम 30 to 45 के पर मंथ हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा आप इनकम अचीव कर सकते हो, सीखने पे होता है पूरा। लेकिन मैं आपको प्रॉपरली मतलब मिनिमम बता रही हूँ कि हाँ आप इतनी इनकम तक पहुँच जाते हो, ठीक है। थर्ड जो लेवल होता है AM लेवल होता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है, जहाँ आपकी 45 से 60 हज़ार इनकम होती है, ठीक है। फोर्थ एंड ड्रीम लेवल होता है, मैनेजर लेवल होता है, जहाँ आपकी इनकम 1 लाख प्लस क्रॉस हो जाती है, ठीक है। अगर आप इस बिज़नेस को पार्ट टाइम करने आए हो, मतलब अगर आप सोच के आए हो कि पार्ट टाइम हम ये वर्क करेंगे, तो आपको हो सकता है मैक्सिमम 1 to 1.5 ईयर लग जाए, मतलब 1.5 साल कम से कम आपको लग जाए यहाँ पे मैनेजर लेवल अचीव करने में। और अगर आप फुल टाइम करते हो तो आप इजीली 1 मंथ से भी 1 ईयर से भी कम टाइम में यहाँ पे मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हो। जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी का नाम है ईगल क्लब 23, और यहाँ पे जो प्रॉपरली अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो 60 to 70% ऐसे हैं जो, मतलब ईगल क्लब 23 की बात करूँ तो 12 सितंबर 2021 को ये कम्युनिटी हमारी बनी थी, और यहाँ पर इतने कम टाइम में 60 से 70 लोग 1 लाख प्लस की इनकम अचीव कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल की लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करा रहे हैं, और पूरी तरीके से टाइम फ्रीडम उनके पास अवेलेबल है ना। और ये सर हैं विक्की सर। ये विक्की सर कौन है? फाउंडर ऑफ ईगल क्लब 23, और बहुत अमेजिंग इनकी पर्सनैलिटी रही है। ये फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, और जब इन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो इनकी एज 23 थी, और इनका पहला चेक था 17,000 रुपये का। राइट नाउ ये सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा है, और इनकी पर मंथ की इनकम की बात करूँ तो 5 to 6 लाख इनकी फिक्स पर मंथ की इनकम आती है, और उससे हाई भी जाती है बट उससे कभी डाउन नहीं जाती, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर के अंदर तो टैलेंट था, सर तो कर गए, लेकिन ऐसा नहीं। अगर सर के अंदर टैलेंट होता तो वो पहले ही कामयाब हो चुके होते। सर के अंदर टैलेंट नहीं था, तभी तो उन्होंने इस वर्क को स्टार्ट किया। उन्हें लर्निंग की नीड थी, उन्हें सपोर्ट की नीड थी, उन्हें प्रॉपर अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ स्टाइल बनानी तो थी, बट उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास मतलब कहते हैं ना कि लगाने के लिए पैसा नहीं है और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बेस्ट मानी गई है। और लगभग 2 से ढाई साल के अंदर इनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट भी हुई है। इन्होंने बहुत अच्छी कार भी यहाँ से बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ ली है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। मंजिल ते पहुंचने लई अग होनी चाहिदी, गलबात थोड़ी जी अलग होनी चाहिदी, अपने लिए सोचना कोई माड़ी गल नहीं, नीत पर यारां लई नहीं ठग होनी चाहिदी। हर बंदा चाहुंदा ओनू अपना मकाम मिले, मुक जे दुपहरा छेती छेती ठंडी छां मिले, जिन्नी भी कोई करदा ए मेहनत दा दाम मिले, होवे ना ते वेरी हर पासेओं सलाम मिले, ते ना मंगे जे कोई मिलदा जरूर है, तेरे हत्थ कख भी नहीं कासदा गरूर है, तू तां बस कर कमाई चल बंदिया, हुंदा सदा ओही जेड़ा ओनू मंजूर है, ओ सच्चे यार नाल यार मारना करी जकदे। और सेकंड पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये मनीष चाहल सर हैं। ये भी फाउंडर हैं ईगल क्लब 23। हमारी कम्युनिटी है, हमारी सोसाइटी है जिसके ये फाउंडर है ना। इनका पहला चेक था 6,000 रुपये का, और आज की टाइम की बात करें तो हर मंथ इनकी 4 लाख प्लस इनकम जाती है, और इन्होंने भी बहुत अच्छे लेवल पे अचीवमेंट ले रखी है। इनकी भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है, आप वीडियो में देख सकते हैं प्रॉपरली। बापू दी टोर बनाउणी
ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਬਾਪੂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਦੇ ਪੁਕਾਇਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਫੋੜ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਭੀਮਰਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਇਆ ਭੀਮਰਾ ਤੱਕ। और सुपरवाइज़र लेवल के काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मतलब सारी जो अचीवमेंट है, जो कुछ भी अचीवमेंट है, तब मैनेजर तक हमको जाना ही पड़ेगा, मतलब उससे पहले हमारी कोई अचीवमेंट भी नहीं है। तो आप गलत सोच रहे हो। यहाँ पर सुपरवाइज़र लेवल पे भी हमारे एक सर हैं जो कि मेरे फर्स्ट मैनेजर है, मिस्टर तरुण शर्मा सर, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उन्होंने सुपरवाइज़र लेवल पे अपनी एक बहुत प्यारी अचीवमेंट करी है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर शो करूँगी। को तलाशी मांगे जाते यूं यखना बेफरोजी कोई नाम रामिया के बहुत दिया के नमस्कार। बहुत ही खुशी का समय है और मुझे जो ये मौका दिया है आपके जैसे वरिष्ठ साथियों ने, मैं तो इतना ही कहूँगा, एक जो आपका अपना भविष्य है, आप जिस भी फील्ड में हैं इस समय, जैसा कि बेटा तरुण ही आप लोगों के साथ लगा हुआ है, सबसे बड़ी चीज होती है एकाग्रता, कि आपका मन जो है किस तरफ। तरुण बेटा बहुत मेहनत कर रहा है और हमें बहुत खुशी होती है कि बच्चे मेहनत करते हैं और माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो। मम्मी आप बताइए, जैसे मैं रात को मेहनत करते थे, ट्रेनिंग होते थे, आप बोलते थे खाना खा लो, ये चीजें हैं, मुझे अंदर कितनी चीज होती है। मैं कहती हूँ बेटे ने खाना नहीं खाया, बीमार ना होते, काम तो चलता रहेगा, ये जरूरी है, सेहत भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, उसके बिना तो कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक सुपरवाइज़र होकर इन्होंने इतनी अच्छी अचीवमेंट करी है और इनकी फैमिली का फेस भी आप देख सकते हैं कि क्या प्राउडफुल मोमेंट इनके लिए रहा है। पूरी ईगल क्लब की जो सोसाइटी है इनकी अचीवमेंट का पार्ट है। रीज़न यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप सुपरवाइज़र हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, आप मैनेजर हो या फिर आप मैनेजर हो इसीलिए आप अचीवमेंट कर सकते हो। यहाँ पे पूरा आपके लर्निंग एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है, आप सीखने में कितने एक्सपर्ट हो चुके हो। ठीक है, और अगर आप देखो आप सीखना चाहते हो और प्रॉपरली अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी ही चाहते हो जैसी ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं। जैसे सर की बात करें, राइट नाउ ये मैनेजर लेवल पे हैं, लेकिन जब इनकी अचीवमेंट हुई थी तब ये सुपरवाइज़र लेवल पे थे। और पूरा ईगल क्लब 23 इनकी कम्युनिटी में, मतलब पूरी ईगल क्लब 23 कम्युनिटी की अचीवमेंट में शामिल थी। ठीक है, मैं आपको ईगल क्लब 23 का पेज मेंशन कर रही हूँ इंस्टाग्राम का, आप सर की अचीवमेंट भी देख सकते हैं लाइव। ज़्यादा पुरानी अचीवमेंट नहीं है, कुछ टाइम पहले की अचीवमेंट है। और बात करें लड़कियों की, अब काफ़ी सारे पर्सन सोच रहे होंगे कि बॉयज़ की अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियों की भी है। लड़कियों के लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मानी गई है, क्योंकि लड़कियों का यही सीन रहता है कि बचपन में पापा पे और जवानी में पति पे और बुढ़ापे में अपने बेटे पर वो डिपेंड होती हैं। तो अगर जितनी भी लड़कियां मुझे सुनने लग रही हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके लिए सेल्फ डिपेंड बनने का मौका आ गया है। क्योंकि देखो, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन प्रूफ होने वाला है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपका ये डिसीजन आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन साबित होगा, जैसे मेरे लिए हुआ है। तो आप लोग भी कर सकते हो प्रॉपरली, वरना अगर आप क्विट करते हो तो आपके लिए ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर आप सोचो कि काश कर लिया होता। ठीक है, तो लड़का हो या लड़की प्रॉपरली अच्छे लेवल पे अगर वो लर्निंग एटीट्यूड वाला है और 18+ की एज वाला है तो हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़कर वो अच्छे लेवल पे लर्निंग भी कर सकता है और अर्निंग भी ले सकता है। ठीक है, बात करूँ मेरी तो राइट नाउ AS लेवल पे वर्क कर रही हूँ, मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे वर्क कर रही हूँ ईगल क्लब 23 के अंदर। और अगर आपको सीखना है, अगर आप ये चाहते हो मतलब हम मैम इंटरेस्टेड हैं, हम आगे सीखना चाहते हैं, क्या मतलब हम करें कि हम आगे का प्रोसेस कैसे जानें, तो जिस भी पर्सन ने आपको ये वीडियो दिया है, फर्स्टली जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होती है आप उस पर्सन को फर्स्टली तो थैंक यू का मैसेज सेंड कीजिएगा कि उसने आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करी है। ठीक है, उसने आपको इस लायक समझा कि उसने आपसे ये वीडियो शेयर किया या आपको मीटिंग में बिठाया है, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि उसने आपसे ये अपॉर्चुनिटी शेयर करी। आप फर्स्टली उसे थैंक यू का मैसेज सेंड कीजिएगा और सेकंड आप उसको ये बोलिएगा कि आपको आगे जानना है, ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि जस्ट 2 से 3 दिन आपकी ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद आपका छोटा सा इंटरव्यू रहेगा।
अगर वो इंटरव्यू आप क्वालिफाई करते हो तो ही आप हमारे पार्ट का हिस्सा बन सकते हो। और ट्रेनिंग ऐसे कोई मामूली इंसान नहीं देने आ रहे हैं, जिनके बारे में मैंने आपको प्रॉपर्ली गाइड किया, जिन मैम्स के बारे में मैंने आपको बताया, जिन सर के बारे में मैंने आपको बताया, वो प्रॉपर्ली अच्छे लेवल पे लाइव सेशन देते हैं जूम ऐप पे, ठीक है। ट्रेनिंग की टाइमिंग और आपको मतलब प्रॉपर्ली इंटरव्यू की डेट वगैरह क्लियर कर दी जाएगी उस पर्सन के द्वारा। आप उनसे कहिएगा, क्योंकि देखो जो पर्सन खुद 5 से 6 लाख रुपए कमाने लग रहे हैं, या 4 से 5 लाख रुपए कमाने लग रहे हैं, या सुपरवाइजर लेवल पे इतनी अच्छी ग्रोथ लेने लग रहे हैं, वो पर्सन हमें तो सिखा ही सकते हैं, हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो दे ही सकते हैं। इतना तो आप भी मानते हो, ठीक है। और वो देने को तो बहुत बढ़िया आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि जो 6 लाख अगर कोई इंसान कार में घूम रहा है ना, वही आपको बता सकता है कि आपको कार तक कैसे पहुँचना है। अगर आप साइकिल वाले से एडवाइस लोगे तो वो थोड़ी ना बता पाएगा। अगर उसके पास वाकई में रास्ता होता या वाकई में वो गाइड करने लायक बंदा होता तो वो खुद नहीं कार में होता। तो हमेशा एडवाइस उसी पर्सन से लिया करो जो खुद कामयाब हो, ठीक है। तो हमारी ईगल क्लब 23 के फाउंडर्स और यहाँ के टॉप मैनेजर आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, आपके लाइव सेशन होंगे। तो आप उस पर्सन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो शेयर की है। उसके बाद आप अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करके अपना इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं और हमारे प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।